सभी भाई बहनों को जय मसीह। आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहां मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आती हूं। आज फिर कुछ ऐसा ही परमेश्वर का कलाम, परमेश्वर का वचन जो हमें कुछ सिखाता है। आइए हम समझते हैं और पढ़ते हैं। जब आप पढ़ते हैं फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय के 4 पद में, तो वहाँ संत पौलुस ने जो फिलिपियों के नाम पत्री लिखी थी, जो वहाँ की कलीसिया थी, तो किस प्रकार से परमेश्वर में हमें रहना चाहिए मसीह लोगों को। तो आइए हम पढ़ते हैं। यहाँ वचन बताता है, प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्य पर प्रकट हो। प्रभु निकट है। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखे। तो यहाँ पर वचन हमें ये बताता है कि हमें हमेशा आनंदित रहना है, यानी खुश रहना है, यानी मगन रहना है, परमेश्वर की महिमा करनी है आनंद के साथ, किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी। आपने वचन में पढ़ा होगा कि हमारा प्रभु राजाओं का राजा है। तो जब हम राजा की संतान हैं, तो राजा की संतान को किसी बात की कमी नहीं हो सकती, क्योंकि वो हमारा पिता, उसे हमारी चिंता है। वो हमारे रहने, खाने पीने सबका बंदोबस्त करता है। तो हमें चिंता नहीं करनी। हमें ये सोचना है कि प्रभु का आगमन निकट है, प्रभु आने वाला है। प्रभु की महिमा में हम कितना अपने आप को प्रिपेयर करें, कितनी अच्छी तैयारी करें, ताकि हम परमेश्वर के सम्मुख एकदम निष्कलंक पवित्र ठहरें। हमें अपनी कोमलता, जो हमारा व्यवहार है, जो हमें अपना नेचर ऐसा कोमल करना है, ऐसा प्यारा सा हमारा स्वभाव होना चाहिए, ताकि सामने वाले के साथ जो हम पेश आएँ और सामने वाले के साथ जो हम बातचीत करें, तो वो जाने कि हाँ, ये इंसान तो बड़ा ही नम्र है, बड़ा ही कोमल है। क्योंकि आपने पढ़ा होगा, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आए, तो उन्हें पर लोगों ने कितना सताव किया। उनके ऊपर लोग थूक देते थे, गालियाँ दे देते, लेकिन प्रभु ने कभी किसी की निंदा नहीं करी, कभी किसी की ओर क्रोध नहीं किया, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहा। तो हमें भी इसी तरह से पेश आना है लोगों के सामने। लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग मसीह लोग हैं, किस तरह से हम इस तरह से नम्र और कोमल है। हमें अपना आदर्श प्रभु यीशु मसीह की तरह ही बनना है। ये अलग बात है कि हम इंसान हैं, हम पापी हैं, हमसे गलतियां और गुनाह होते हैं, लेकिन यदि हम वचन को लेकर चलें और वचन का भय अपने हृदय में रखें, तो सचमुच कुछ करना कठिन नहीं है। तो इस तरह से हमारे मसीह भाई बहनों का व्यवहार होना चाहिए, इस तरह से हमारा भाईचारा होना चाहिए कि हम अच्छी तरह से पेश आएँ एक दूसरे के सामने, किसी की बुराई नहीं करनी। कोई बुरा भला कहता भी है तो उसे हमें भलाई से, अच्छाई से और नम्रता से उसे समझाना है, ताकि जो परमेश्वर की शांति है, सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, आज की डेट में, आज की दुनिया में बहुत से मसीह लोग हैं जो चिंताओं में डूबे हैं, जिनके घर में परेशानियां हैं, झंझट हैं, लड़ाई झगड़े हैं। तो ये सब इन्हीं बातों के लिए ये वचन हमें बताता है कि हमें ऐसा करना है, तभी परमेश्वर की शांति हमारे जीवन में आएगी। यदि हम लोग परमेश्वर के वचन को लेकर नहीं चलेंगे, तो सारी ज़िंदगी हम लोग परेशान रहेंगे और हम दोष लगाएंगे कि मसीहत में आए हमें इतना समय हो गया है, इतने साल से हम चर्च जा रहे हैं, घंटों घंटे हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन हमारे जीवन में शांति क्यों नहीं है। तो सचमुच मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप इस वचन को आज समझेंगे, तो इस वचन के द्वारा परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके जीवन में ज़रूर काम करेगी। आप इस वचन को लेकर बैठिए, पढ़िए, गहराई में जाइए कि सचमुच परमेश्वर की शांति, क्योंकि वो संसारिक लोगों के लिए नहीं, वो मसीह लोगों के लिए परमेश्वर ने अपने इस गुप्त ज्ञान को हमारे और आपके ऊपर प्रकट करने के लिए रखा है। जब हम वचन को लेंगे, पढ़ेंगे, तभी हमें समझ में आएगा। और अगर आप इस वचन को नहीं पढ़ते हैं, नहीं समझते हैं, तो हमारे जीवन में परेशानियाँ और अशांति बनी रहेगी। तो मेरा कहना यही है कि आप वचन को पढ़ें। जो मेरे नए मसीह भाई बहन हैं, जो नए मसीहत में आते हैं, उन्हें कुछ कम समझ होती है। जो पुराने हैं वो तो वचन को फॉलो करते ही हैं और पढ़ते ही हैं। तो उन लोगों के लिए जो इस वचन से परे थे, आज मैंने इस वचन का प्रकाशन आपके सामने, जो आत्मा ने मेरे अंदर डाला, मैंने आपको बताया। और मुझे विश्वास है कि आपको इसका प्रकाशन मिला होगा, इसकी समझ मिली होगी कि हमें आनंदित रहना है, शांति हमारे
हमारे जीवन में परमेश्वर की तभी बनी रहेगी जब हम पूरी तरह से नम्र और हृदय से एकदम एकदम बिल्कुल कोमल हो जाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही परमेश्वर के वचन के साथ आगे को मिलूंगी मैं आपके साथ। फिर इसी तरह से परमेश्वर का अनुग्रह और शांति आपके जीवन में बनी रहे। परमेश्वर आपको आशीषित करे इस वचन के द्वारा। तब तक के लिए जय मसीह।